नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की कहानी है पंडित जी और काले कुएं का श्राप। बरसात की एक भयावह रात थी। आकाश में बार बार की बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं करते थे। गांव के बाहर एक प्राचीन कुआं था जो सैकड़ों वर्षों से वहीं स्थित था। ग्रामीण उसे काला कुआं कहते थे। मान्यता थी कि जो भी आधी रात के समय में उसके पास जाता है वो लौटता तो लौट आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता है। एक दिन गांव के मुखिया ने प्रसिद्ध पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी, पिछले कई महीनों से हमारे गांव में असामान्य घटनाएं हो रही हैं। रात में बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, जानवर असमय ढंग से गायब हो जाते हैं, और जो भी उस कुएं के पास जाता है कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। पंडित जी ने अपनी माला उठाई, गंगा जल दिया और गंभीर स्वर में बोले, यदि कि यह किसी भटकती आत्मा का प्रभाव है तो आज इसका अंत होगा। रात ठीक 12 बजे पंडित जी अपने शिष्य के साथ काले कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र उच्चारित किया, वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। कुएं के भीतर से किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी। शिष्य भयभीत हो गया। गुरुजी, हमें कोई देख रहा है। पंडित जी ने उत्तर दिया। कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने आंखें बंद की और निरंतर मंत्रोच्चारण करते रहे। अचानक कुएं से काला धुआं उठने लगा। धुएं के बीच सफेद साड़ी पहने एक स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखों से काला रक्त बह रहा थी। यह गांव अब मेरा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इतना कहते ही चारों ओर भयावह चीखें गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ मिलाप कर रही हो। पंडित जी ने रुद्राक्ष की माला कसकर पकड़ा और ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आरंभ कर दिया। तभी जमीन जोर से कांपने लगी। कुएं का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से कई हाथ बाहर निकले। वे हाथ पंडित जी के पैरों को पकड़ने का प्रयास करने लगे। शिष्य घबराकर पीछे हट गया, लेकिन पंडित जी अड़िग रहे। उन्होंने गंगा जल कुएं में डाल दिया। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक इतनी तीव्र चीख सुनाई दी कि पूरे गांव के लोग जाग उठे। सफेद साड़ी वाली आत्मा आग की लपटों में गिर गई, लेकिन तभी उसने अंतिम बार कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी हैं। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। सबको लगा कि अब सब शांत और समाप्त हो गया है। लेकिन जब पंडित जी गांव को लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य की परछाई उसके साथ में ही चल रही थी। पंडित जी ने तुरंत समझ गए कि किसी अन्य आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया है। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी परछाई कहाँ है? शिष्य मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बोला, गुरुजी, असली खेल तो अब शुरू होगा। इतना कहते ही पूरे गांव की सभी लाइटें एक साथ बुझ गई और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। और उसी अंधकार में किसी ने पंडित जी के कान के पास फुसफुसाकर कहा, अगली अमावस को मैं फिर लौटूंगी। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी उस कुएं के पास आने की हिम्मत नहीं की। आज भी कहा जाता है कि अमावस की रात यदि कोई उस काले कुएं के पास जाए तो उसे सफेद साड़ी वाले पहने हुए एक स्त्री दिखाई देती है, जो केवल एक ही बात कहती है, क्या तुम मेरी जगह लेने आए हो? धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कमेंट में लिखें, जय महाकाल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।